नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। हम आपके लिए यहाँ पर क्लास 8 का एक्सरसाइज 11 जो क्षेत्रमिति पार्ट से है उसका पार्ट 2 को लेकर के आए हुए। इसके पहले पार्ट 1 हमने आपको करवाया है क्लास, आज पार्ट 2 का क्लास हम लोग करेंगे, ठीक है। यह क्लास जो है आपको देखिए फुल रूपी जो है आकृति पर आधारित प्रश्नों को हल करने पर आधारित होगा, ठीक है। आकृति पर आधारित प्रश्नों को हम लोग इसमें हल करेंगे, आकृति पर आधारित प्रश्न। अभी आप देखे होंगे अभी यहाँ पर जैक के तरफ से द्वितीय आकलन परीक्षा लिया गया, द्वितीय आकलन परीक्षा लिया गया है, ठीक है। उसमें देखिएगा कि आकृति से आधारित एक प्रश्न निकल के आ रहा है। प्रथम आकलन परीक्षा में भी आकृति पर आधारित एक प्रश्न निकल के आया हुआ था। तो जिस तरह का प्रश्न यहाँ जैक जिक्र करके दे रहा है उसी तरह के प्रश्न को हम यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब से दे रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न भी हूबहू एकदम जैक की किताब से पूछ देता है, तो आप एकदम जैक का किताब पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा और सारा कुछ पीडीएफ नोट्स यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए यहाँ पर है, नीचे की आकृति में x का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आकृति दिया गया है, इस आकृति को देख करके आपको बताना है कि x का मान क्या होगा, ठीक है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री क्या होगा। देखिए इसमें होता क्या है आपको हम दिखा देते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको जो है यहाँ पर देखिएगा इसमें कि आकृति दिया हुआ है, ठीक। तो एक ये त्रिभुज की आकृति है, ये किसकी आकृति है, ये त्रिभुज की आकृति है, ठीक है। ये आकृति किसकी है आपकी, त्रिभुज की आकृति है, ठीक है। त्रिभुज की आकृति है तो त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है, त्रिभुज का गुण होता है कि तीनों कोनों का योगफल, तीनों कोनों का योगफल कितना होता है आपको पता होगा, तीनों कोनों का योगफल बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 कोण, तो 3 कोण में कौन कौन है, कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। तो उसके अनुसार हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, नियम के अनुसार, ठीक है। कोण ए का मान कितना है x डिग्री
प्लस कोण बी। देखिए यहाँ पर इस तरह का अगर सीधा किया हुआ रहता है तो समझिएगा ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 90 डिग्री वहाँ लेना है। ये 90 डिग्री और कोण सी, तो कोण सी यहाँ पर x डिग्री लिखा हुआ है, x डिग्री बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, x और x कितना हो गया? 2x डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, अब इसी को सोल्व करेंगे तो देखिए 2x इधर ही रह जाएगा, 90 को हम बाएं से दाएं ले जाएंगे तो 180 में से क्या करेंगे? 90 घटा देंगे। ठीक है, तो 2x बराबर अब क्या हो जाएगा? 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, और 2x बराबर 180 में से जब हम 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री आएगा और x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा? तब पहले 90 है, 90 लिखाएगा और x के साथ यदि कोई डिजिट गुना में है तो वो भाग में आता है तो 90/2 होगा, यानी 45 डिग्री होगा। x का वैल्यू कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तो राइट आंसर आपका 45 होगा। 45 कहाँ पर दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी जो पीडीएफ हमसे यहाँ पर परचेज कर रहे हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर नीचे एकदम बनाया हुआ स्पष्ट रूप से गया हुआ है। आप साफ साफ देख करके बना करके सीख लीजिएगा। अगर इसके बाद भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, देखिए ये सब कुछ बना हुआ है जो भी हम आपको ऊपर बता रहे थे, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन हम कर देते हैं आपको पीडीएफ में। इसमें यही खासियत है और आपको यहाँ से प्रश्न तो 101% भिड़ेगा ही भिड़ेगा, इसमें कोई शक मत रखिएगा। सिर्फ जरूरी है जुड़ करके पढ़ने के लिए सिर्फ 500 रुपये में ही आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न में भी आप लोग निकालिएगा। अगला है आकृति में x का मान है, बताइए आकृति जो दिया गया है उसमें x का मान क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है। 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आकृति को देखते हैं। आकृति देखिए इस तरह का बना हुआ है, इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 60 है। अब बताइए ये कौन सा आकृति है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण जहाँ पर इस तरह का संकेत रहेगा, मतलब ये कितना है? 90 डिग्री है। क्लियर? यहाँ पर दिया हुआ देखिए नहीं रहता है, जब समकोण रहता है तो आपको अपने से बनाए कि एक कोण 90 डिग्री का है, ये दिया हुआ नहीं रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज के प्रॉपर्टी से चलेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। क्लियर हो गया? तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ए की जगह पर x है, x लिख लेंगे। अब b की जगह पर कितना हो जाएगा? ये सीधा बना हुआ था यानी 90 डिग्री ये होता है, 90 डिग्री। c की जगह पर कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, बराबर 180 डिग्री हो गया। देखिए जाति में जाति जुड़ता है, 90 में 60 जुड़ेगा, x अलग है इसलिए x अलग रहेगा। ठीक है, तो x प्लस 90 और 60 जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा? 150 बराबर कितना इधर चल रहा है? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपको तो x प्लस कितना हो गया? x प्लस 150 डिग्री बराबर कितना हो गया? इधर 180 डिग्री। x का मान निकालना है तो x को इधर ही रखिएगा, तो ये पूरे डिजिट को किधर भेजिएगा? दाहिने तरफ भेजिएगा। ये बॉर्डर देखिए होता है बराबर बॉर्डर, बॉर्डर पार कीजिएगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा बॉर्डर पार और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x बराबर 180 और ये प्लस बॉर्डर पार कर रहा है तो माइनस 150 डिग्री। अब x बराबर 180 में से 150 से कितना हो गया? 30 डिग्री, तो x बराबर 30 डिग्री हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए बाकी नीचे बनाया हुआ है, आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार बता दिया गया है, आप सभी देख करके बना लीजिएगा। जिनको भी दिक्कत हो यहाँ पर फ्री में आपको बात करने की सुविधा है, आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे जहाँ तक है दिक्कत नहीं होना चाहिए। आकृति में x का मान होगा, आपको बताना है आकृति में x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए आकृति इस तरह का दिया गया है, ये दिया गया है और यहाँ पर 130 डिग्री दिया गया है। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपको जानना है, यहाँ पर ये जो हम लोग कोण बनाए, ठीक है, कोण बनाए ये हो गया, ये अंतः कोण होता है, अंदर में जो होता है वो अंतः कोण होता है, ये अंदर का कोण। और ये बाहर में जो कोण बनता है बाहर में, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य कोण। क्या कहते हैं? बाह्य कोण। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, आपको याद रखना है, याद रखिएगा हमेशा। ये बाह्य कोण हो गया, हुआ ना। जैसे मान लीजिए इसको अगर a आप मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, इसको c मान रहे हैं, तो बाह्य कोण, ये बाह्य कोण। तो बाह्य कोण का सूत्र होता है, बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण क्या होता है? अपने अभिमुख, अभिमुख मतलब इसका सामने, तो इस कोण का सामने कौन पड़ रहा है? ये वाला लाइन, यानी ए और ये पड़ रहा है इसके सामने ए,
यानी ए और बी के योगफल के बराबर होता है। वाह कोण क्या होता है एक बार फिर समझिएगा। देखिए ये जो आपको बना सी, ठीक है, इस तरह का हमने किया, इस तरह का यहाँ पर बाहर सी बना दिया, ठीक है, ये सी पर है, तो ये वाह कोण है। वाह कोण किसके बराबर होता है? तो वाह कोण के सामने जैसे ये सी हो गया, तो सी इसके सामने कौन कौन पड़ेगा? तो ए पड़ेगा और बी पड़ेगा। इसके सामने ये लाइन दिखाई देगा, आप यहाँ खड़ा होइएगा तो ये दिखाई देगा, तो ये दोनों के कोणों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको वाह कोण यहाँ कितना दिया हुआ है? 130 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 130 डिग्री, तो वाह कोण किसके बराबर होता है? तो इसके सामने के दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो 130 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? योगफल मतलब जोड़ना, तो x प्लस 65 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x प्लस 65 डिग्री। अब देखिए 130 डिग्री है, यहाँ x का मान हमको निकालना है, तो 65 को दाहिने से बाएं ले जाइएगा, तो प्लस में था, इधर आएगा तो किससे बनेगा? माइनस में। तो 130 माइनस 65, अब इधर बच गया x बराबर x बच गया। ठीक है, 130 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा? 65 डिग्री बराबर x हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया? 65 डिग्री, यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप वाह कोण की जब भी चर्चा करें तो आप इसी तरह से बनाइएगा। देखिए 10 फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, एक फार्मूला याद रखिए और उसी को बाएं दाएं करने सीख जाइए। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिएगा आपको सब कुछ लिख दिए हैं हम। वाह कोण जो है अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। वाह कोण सी बराबर अभिमुख कोण ए प्लस कोण बी। ठीक है, देखिए अभी आपको हम बताए भी थे, इस फिगर को बना करके बताए थे ना कि ये अगर ये वाह कोण है तो ये क्या होगा? इसके सामने के अंतः कोण यानी इस सी जो होगा, ये कोण सी ये किसके बराबर होगा? तो वाह कोण सी, ये वाह कोण याद रखिएगा, अंतर का नहीं, वाह कोण सी बराबर जो होगा अंतः कोण ए और अंतः कोण बी का योगफल, यानी कोण ए प्लस कोण बी के अंतः कोणों का योगफल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है, वाह कोण अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। वाह कोण सी बराबर अभिमुख कोण ए प्लस कोण बी। ठीक है, वाह कोण कितना है? तो 130 डिग्री है। अभिमुख कोण कितना है? तो 65 डिग्री और x डिग्री था। ठीक है, तो x बराबर 130 माइनस 65, देखिए घटा दिए, यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, बना लीजिएगा इसी तरह से। चलिए अगला देखते हैं। आकृति में x का मान ज्ञात करें। 110 डिग्री, 95 डिग्री, 120 डिग्री या कोई नहीं। ठीक है, x का मान निकालें। देखिए x कहाँ है? ये वाह में है, बाहर में है, तो वाह कोण किसके बराबर होता है? तो अभिमुख अंतः कोण का योगफल। तो वाह कोण यहाँ पर x है, x तो अभिमुख अंतः कोण यानी c बराबर क्या होगा? कोण a प्लस कोण b, अंदर का कोण। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 65 डिग्री और प्लस हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, 5 5 10, 6 5 11 और 1 12। ठीक है, 120 डिग्री होगा। कितना होगा? 120 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बना हुआ है, वाह कोण सी बराबर अभिमुख अंतः कोण का योगफल, वाह कोण सी बराबर कोण ए प्लस कोण बी, 65 डिग्री प्लस 55 डिग्री 120 डिग्री, यही हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आकृति में x का मान है, आपको बताना है कि जो आकृति है उसमें x का मान कितना है? 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री या 60 डिग्री। ठीक है, आकृति में x का मान क्या है आपको बतलाना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, ये आकृति किस पर आधारित है? तो ये 60 डिग्री, 70 डिग्री और x, ये त्रिभुज के अंतः कोण पर आधारित है, अंदर वाले कोण पर आधारित है। तो अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? 60 डिग्री प्लस क्या करेंगे? 60 डिग्री प्लस x, ये तीनों मिला के कितना होता है? 180 डिग्री। 60 60 120 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और x बराबर 180 में से 120 जाएगा 60 डिग्री। राइट आंसर कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री किस में? डी में है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी देखिए यहाँ पर आपको बना हुआ है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको बना के दिखा दिए गए, आप लोग देख लीजिए। अगला है, आकृति में x का मान है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री या 90 डिग्री। ठीक है, ये अंतः कोण है, ये अंतः कोण है, और यहाँ पर जो बन रहा है ये वाह कोण है। ठीक है, वाह कोण है। अब वाह कोण का सूत्र क्या होता है? तो वाह कोण किसके बराबर होता है? वाह कोण जो होता है अभिमुख अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। तो 140 डिग्री बराबर कितना हो गया? x और प्लस 70 डिग्री। ठीक है, ये 70 डिग्री को इधर ले लाइएगा, तो 140 डिग्री ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में,
70 डिग्री और इधर केवल x बच गया। ठीक है, 140 में से 70 जाएगा तो 70 डिग्री बराबर x बच गया। तो x का मान कितना होगा? 70 डिग्री होगा। यही इसका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, यही इसका आंसर आ रहा है। तो x का मान 70 डिग्री देखिए यहाँ दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आकृति में x का मान है, आकृति में x का मान है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 140 डिग्री या कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा आकृति में x का मान ना? देखिए ये x क्या चीज़ है? y कोण है। y कोण किसके बराबर होता है? तो उसके सामने के अंतः कोणों का योगफल होता है। तो x का मान क्या हो जाएगा? आप देख के ही बता सकते हैं। x बराबर कितना हो गया? y कोण किस बराबर? तो 110 डिग्री अब प्लस हो गया 30 डिग्री। x बराबर कितना हो गया? 140 डिग्री। यही हो गया आंसर। ठीक है, 140 डिग्री, 140 डिग्री किस में है? सी में है। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप एक बार समझ लिए तो ना, और नहीं समझे तो नहीं होगा। चलिए अगला आप दूसरे सिस्टम पर आधारित प्रश्न यहाँ पर है। ठीक है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला आएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आकृति में y का मान है, आपको बताना है y यहाँ पर है। ये देखिए ये जितना भी कोण दिया हुआ है ना, जैसे कोई हम यहाँ पर एक पहले फिगर आपको बना के दिखाते हैं। जैसे इस तरह का हमने एक फिगर बनाया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरह का एक फिगर बनाया। तो देखिए इसमें इधर से आएंगे तो इधर बढ़ें, इधर से आए तो इधर बढ़ें, अगर इधर से गए तो इधर बढ़ें। बन गया ना? और ये बाहर चारों तरफ कोण बन रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। क्या बन रहा है बाहर? तो ये वाह्य कोण है, ये भी वाह्य कोण है और ये भी वाह्य कोण है, सब वाह्य कोण है। तो याद रखिएगा, चाहे वो त्रिभुज का हो, चाहे वो चतुर्भुज का, चाहे पंचभुज का हो। तो जैसे त्रिभुज के अभी देखिए आप देखते हैं ना, त्रिभुज के ये अंदर ये अंतःकोण हुआ, ये भी अंतःकोण, ये भी अंतःकोण, ये भी अंतःकोण। तो अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री। लेकिन अब बाह्य कोण बन जाए तब इसका योगफल कितना होता है जानते हैं आप लोग? चलिए देखिए, ये है तो मान लो इधर से चले तो इसको इधर बढ़ाएं। ठीक है, अब अगर इधर से आएंगे तो इसको इधर बढ़ाएं, अगर इससे चलेंगे तो इसको इधर बढ़ा दिए। ठीक है, ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? वाई है, यहाँ पर क्या है? 130 डिग्री है और यहाँ पर क्या है? 95 डिग्री है। ठीक है, एक फार्मूला होता है, जैसे अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो ये वाह्य कोण, वाह्य कोण, वाह्य कोण। तो वाह्य कोणों का योगफल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, याद रख लीजिएगा। वाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसमें यह भी वाह्य कोण है, यह भी वाह्य कोण है, यह भी वाह्य कोण है। तो वाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पर, तो ये वाह्य कोण y प्लस यह वाह्य कोण 130 डिग्री प्लस यह वाह्य कोण 95 डिग्री और वाह्य कोणों का योगफल कितना होगा? 360 डिग्री, बराबर 360 लिख दिए हम। ठीक है, अब देखिए y प्लस 0 और 5 कितना हो गया? 5, 9 3 कितना हो गया? 12, 1 1 कितना हो गया? 2, 225। y प्लस 225 बराबर 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब y का जब वैल्यू निकालना होगा तो 225 को किधर ले जाएंगे? दाहिने तरफ ले जाएंगे, और प्लस में है तो माइनस में जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस 225 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा? तो y बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री। ठीक है, घटा सकते हैं आप, 10 में से 5 गया 5, या ठीक है, यहाँ पर बच गया 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पर आपका बच गया 200 और यहाँ पर बच गया 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 135 डिग्री, 5 5 10, 2 3 5 1 6, 2 1 3, 135 डिग्री आ गया। ठीक है, 135 डिग्री किस में है? सी में है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है और त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो अब देखिए बाह्य कोण ये सभी के लिए चलता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज, ये सभी का योगफल 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। बाकी जो नोट्स ले रहे हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है। बाह्य कोण के सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। बाह्य कोण ए प्लस बाह्य कोण बी प्लस बाह्य कोण सी बराबर 360 डिग्री है। और कोण ए वाई, ये बाह्य कोण रखिए, बाह्य कोण ए, बाह्य कोण बी, बाह्य कोण सी बराबर 360 डिग्री।
130 डिग्री प्लस 95 डिग्री वाई 360 डिग्री, 225 प्लस वाई 360 डिग्री, 360 में से 225 घटाइएगा 135 डिग्री, यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बाकी आप देखिए धड़ल्ले से, जब एक आप जान गए तो अब धड़ाक से चित्र को दे करके ही बना सकते हैं, ठीक है। कैसे? तब देखिए स्पीड में कैसे हम करेंगे। आकृति में x का मान बताइए, ये भी y कोण है, ये भी y कोण है, ये भी y कोण है, तो क्या होता है x प्लस 140 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर हो गया 360 डिग्री। x प्लस ये 0 0 0 हो गया, 4 2 6 हो गया, 1 1 2 हो गया, 260 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, तो 360 इधर ही रह जाएगा और माइनस 260 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 260 डिग्री। अब 360 में से 260 जाएगा तो 100 डिग्री बचेगा, 100 डिग्री इसका राइट आंसर हो गया। 100 डिग्री किस में, सी में है। तो ये याद रखिएगा, वाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसी के आधार पर जैसे ही वाह्य कोण मिले तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक ना। और इस तरह से आपको सब वाह्य कोण का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर बाकी आपको देखिए यहाँ पर बना दिया गया है कि जिससे आपको ये नहीं लगे कि आपको नहीं बना हुआ है। पीडीएफ जरूर लेकर के पढ़िएगा। जो भी शिक्षक एक बार भी वीडियो देखे, देखिए आपके लिए हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए हैंड रिटन नोट्स और केवल वही टॉपिक जो अब तक जैक बार बार पूछ रहा है। बाहर का हम ज़्यादा चीज़ देखिए आपको दे ही नहीं रहे। कम प्रश्न पढ़ा के आपको मेरा प्रयास होगा कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पर टच करवा दें। और अभी तो एक प्रूफ भी मिला था कि आपको अभी जो आकलन परीक्षा हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा बिड़ा था, सबसे ज़्यादा केवल किताब से ही आया था और सब किताब से हमने नोट्स बनाया था, बहुत ज़्यादा टच किया था, ठीक है। तो इस बार भी होगा, जेटेट में भी होगा। आप सभी जुड़ जाइए जो भी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, ठीक है, एडमिशन करा लीजिएगा। आकृति में y का मान है बताना है 150, 160, 180 कोई नहीं, ठीक है। ये वाह्य कोण है, ये वाह्य कोण है, ये वाह्य कोण है। अंदर अगर बनता तो ये अंतः कोण होता है। वाह्य कोणों का योगफल आप लोग याद रखिएगा 360 डिग्री होता है। तो वाह्य कोण का योगफल 360, तो y प्लस 120 प्लस 80 बराबर हो गया 360 डिग्री। अब y प्लस 120 और 80 जोड़िएगा तो 200 डिग्री बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। y बराबर कितना हो गया 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री। 360 में से 200 घटाइएगा तो 160 डिग्री आएगा। 160 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। 160 डिग्री किसमें, बी में है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। दी गई आकृति में कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z का योग क्या होगा। 180 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री या 320 डिग्री। यह देखिए क्या है यह जो आकृति है यह चतुर्भुज का है, ठीक है। और ये सभी अंतः कोण, अंदर में जो कोण होता है वो अंतः कोण होता है, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये तो आप लोग जानते हैं। इसके पहले वाले पार्ट 1 में हमने ये सारा चीज क्लियर कर दिया गया है, तो इसका पार्ट 1 आप देखना नहीं भूलिएगा। चलिए देखिए, अब आपके पास जो आकृति दिया गया है उसके आधार पर क्या बन रहा है। चतुर्भुज है 40 डिग्री प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, इस सब को मिला के कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। x y z एक दूसरे में नहीं जुटेगा, इसलिए हमेशा ही लिखाएगा कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर, बराबर में पहले से 360 डिग्री है, लेकिन हमको मान किसका निकालना x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए इधर x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। इस 40 डिग्री को हम इधर ले जाएंगे, बाएं से दाएं, थी प्लस में है तो माइनस में आएगा, तो 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री माइनस कितना होगा 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है, यही होगा ना। चलिए तो इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए 360 माइनस 340 हो जाएगा। देखिए 360 माइनस 40 हो गया, ठीक है। 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री हो गया तो कितना होगा 320 डिग्री, यानी कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर होगा 320 डिग्री। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर बना हुआ है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c 360 डिग्री। इस तरह से देखिए बना हुआ था, आपको सब कुछ बनाया हुआ, इसको हमने बना के भी आपको बता दिया है। क्लियर। चलिए अब भी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी क्या आंसर होगा। आकृति में कोण x प्लस कोण y का योगफल क्या होगा। 210, 110, 220 कोई नहीं, ठीक है। देखिए आकृति कौन सा है बताइए, चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, तो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d बराबर हो जाएगा
60 डिग्री। ठीक है, कोण ए का मान कितना है 80 डिग्री, कोण बी का मान कितना है 70 डिग्री, कोण सी का मान कितना है y, और कोण डी का मान कितना है x, बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, 80 और 70 कितना हो गया 150 डिग्री प्लस x प्लस y बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 150 तो एक कोण x प्लस कोण y बराबर क्या हो जाएगा, तो 360 डिग्री रहेगा। ये 150 को हम लोग बॉर्डर पार करेंगे तो 360 में से 150 घटा देंगे। ठीक है, 360 में से 150 घटा देंगे तो अब हमारे पास हो गया कोण x प्लस कोण y बराबर 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री। ठीक है, कोण x प्लस कोण y 360 में से 150 घटा दीजिएगा तो 210 डिग्री बचेगा। यही इसका राइट आंसर होगा। 210 एम में है, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आकृति में x का मान है 60 डिग्री 75 डिग्री 45 डिग्री या कोई नहीं। ठीक है, आकृति में x का मान क्या होगा। देखिए सभी क्या दिए हुए हैं, y कोण, ये भी y कोण है, ये भी y कोण है, ये भी y कोण है, ये भी y कोण है और ये भी y कोण है। ठीक है, देखिए किसी भी तरह की आकृति हो और उसमें सब y कोण दिया हुआ है तो y कोण का योगफल हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। चाहे कोई आकृति हो, त्रिभुज का हो, चतुर्भुज का हो, पंचभुज का हो, y कोण का योगफल कितना होगा आपको 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 360 डिग्री होगा। अब आप यहाँ से चलिएगा तो आपको देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो x से लिखते हैं। ठीक है, तो x डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 75 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 80 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 85 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 75 डिग्री बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, देखिएगा इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं तो x प्लस 75 और 75 150 हो गया ना, 150 और 80 और 85 165 हो गया। ठीक है, 80 और 85 165 तो 150 और प्लस 165 बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा x प्लस 5 6 5 11 1 1 2 और 1 3 315 बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। अब x बराबर क्या होगा, तो 315 को इधर ले जाइएगा तो 360 पहले लिखाएगा, यह प्लस 315 माइनस 315 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 315 डिग्री। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ 0 यानी 45 डिग्री हो गया। ठीक है, कितना हो गया 45 डिग्री राइट आंसर होगा। 45 डिग्री सी में है तो सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ लिख दिया है बहुभुज। बहुभुज में त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है। सब में y कोण का योगफल हमेशा 360 डिग्री होगा। इसी के आधार पर देखिए आपको यहाँ पर बना दिया गया है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपके लिए होगा, हमारी तरफ से आप बना करके हमको दिखलाइएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इस तरह का एक आकृति है, ठीक ना, इसमें यहाँ पर आपका x है, यहाँ पर आपका जो है 90 डिग्री है और यहाँ पर जो आपका है 90 डिग्री 110 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें x का मान क्या होगा आपको निकाल करके कमेंट करना है। x का मान क्या होगा निकाल के आपको कमेंट करना है। आप हमको अवश्य बताइएगा इसका आंसर आपको कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सारे वीडियो, सारे नोट्स, सारे PDF देखने के लिए हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। आपको सारे हैंड रिटेन नोट्स हम पढ़ाएंगे और यहाँ से 101% आपको एग्जाम में भी भिड़ाएंगे और आपको जेटेट में रिजल्ट निकाल के भी देंगे। एक बार जुड़ करके देखिए, सिर्फ 500 रुपये में आप घर बैठे तैयारी और यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं। वीडियो के अंदर जुड़े रहें, धन्यवाद।